हाय दोस्तों, हाय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारा चैनल जो है लगातार जो है ऑनलाइन क्लास या मतलब फ्री कोर्स जारी किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो गांव में लोग रहते हैं या मतलब कहीं ऐसे जगह है जो जीके या मतलब जीएस की बुक या मतलब कोई भी इशू हो नहीं कर पाते हैं, तो हम उसके लिए हमने चैनल बनाया है कि वो इस चैनल के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा जीके और जीएस का नॉलेज ले सकें और एनटीपीसी या एसएससी या डीआरडीओ या एसएससी जेई का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो सरकारी गवर्नमेंट जॉब हो, उससे क्वालिफाई कर सकें हमारे जीके की वजह से। जो हम जीके बता रहे हैं, अगर इस तरह से वो लोग तैयारी करते हैं तो कम से कम 10 क्वेश्चन जो है इस हमारे चैनल से फिक्स है। मतलब कि 50 क्वेश्चन आ रहा है तो 40 क्वेश्चन फिक्स है, 10 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, तो चालू करते हैं। और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट और शेयर करिए, क्योंकि जो उन बच्चों के लिए जो गांव में रहते हैं या कहीं ऐसे जगह है जहाँ ऐसे मतलब बुक इशू नहीं हो पा रहा है या मतलब कुछ भी दिक्कतें हैं, तो वो मोबाइल से पढ़ सकें, क्योंकि मोबाइल आजकल हर किसी के पास है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा महारत्नों की सूची में नहीं आता है? तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड क्या है? तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या है? अंतरिक्ष भारतीय दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि यूपी पीसीएस हो या बीपीएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यह क्वेश्चन तो पूछना ही है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? तो हमारी किस देश से ली गई है? थर्ड जो है, तीसरा ऑप्शन आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अधिकार पुच्छा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से, क्या है शाब्दिक अर्थ? किस अधिकार से? तो हमारा थर्ड आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा विखाय विखातम मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? थोड़ा सा हिंदी वहाँ गलत हो गया था। विखायत मन होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना को क्या किया गया था? विखायत किया गया था, सम्मानित किया गया था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन तो जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लगा लीजिए। ये बाण भट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। पूछता है ये क्वेश्चन, पूछना ही है उसको, क्योंकि जितने भी ग्रुप सी के हो, ग्रुप डी की हो या ग्रुप बी की नौकरी हो, ठीक है, यूपीएसआई हो या दिल्ली एसआई हो, एसएससी दिल्ली अभी कांस्टेबल अभी एग्ज़ाम हुआ है, एसएससी सीजीएल का 2019 वाले क्वेश्चन देख लीजिए उठा के। मैं आपको वो भी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर है एसएससी सीजीएल का, एसएससी एमटीएस का या एसएससी सीएचएसएल का, कम से कम 2-3 सेट मैं आपको करा दूंगा कि आपको इत्मीनान हो जाए कि किस तरह से पेपर आ रहा है, कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा रहा है 3 सालों में। ठीक है, तो बेफिक्र रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि ये चीज़ मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठवां क्वेश्चन है, संगमरमर चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? संगमरमर जो है चट्टानों की किस श्रेणी में आता है? तो कायांतरित श्रेणी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ये सोचने की, आप क्वेश्चन को समझिए, क्योंकि ये बहुत ही क्वेश्चन बेहतरीन है, बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक है। तो ऐसा क्या है जो पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक कौन सी चीज़ है? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो निम्नलिखित में सूर्य और तथा पृथ्वी से विकिरित जो ऊष्मा है उसका अवशोषण, मतलब कि अवशोषण का मतलब ये समझ लीजिए कि किसी चीज़ को लेना, अवशोषित करना मतलब कि खींच लेना उससे। ठीक है, जैसे मैं किसी चीज़ को ले लेना, मतलब समझ लीजिए बात को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस दूँ तो आगे बढ़ जाएगा वीडियो। आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसका शरीर सिर से पूंछ तक
खंडित होता है। तो निम्नलिखित में से किसका शरीर, कौन सा ऐसा शरीर है जिससे सिर से पूंछ तक खंडित होता है? तो क्या है? वल्लीन, वल्लीन जाति का, ठीक है। तो वल्लीन जो जाति है उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश मात्रा नहीं है, या सदिश राशि भी पूछ सकता है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। तो क्या है? विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? ये क्या है? सदिश मात्रक नहीं है, या सदिश ऐसे लिखिए, राशि राशि नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या है? ढालू सड़क। ढालू सड़क क्या है? ढालू सड़क है, ठीक है। यह सड़क की बैकिंग, ये दिया है, क्वेश्चन को समझ लीजिएगा कि वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करते हैं। जो आवश्यक केंद्रीय बल है, जो अभिकेंद्र बल, जिसे आपने पढ़ा होगा, अभिकेंद्र बल, ठीक है, करने हेतु किसी घुमावदार सड़क, ठीक है, ये हो गया सड़क, घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों पर, जो ये वाला जो किनारा है, ठीक है, किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को, तो इसके ऊपर जो करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं ढालू सड़क। जो ढाल नहीं देखते हैं इसको, इस तरह से जो सड़कें ढाली जाती हैं, ठीक है, इस तरह से, जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाइए। जैसे कि एक सड़क हो गया ये, ठीक है, तो ये जो सड़क नहीं डालते हैं इस तरह से, फिर इसके बाद इधर होता है थोड़ा सा ऐसे, ढालू सड़क वही है, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। C++ क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। समभारी क्या होता है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसीलिए मैं लिख देता हूँ कि आप लिख लें इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी चीज़ की समभारी क्या होता है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि समभारी क्या होता है। तो वे तत्व जिनका परमाणु संख्या भिन्न हो। परमाणु संख्या का मतलब क्या है? सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है? 11 है। तो ये तो परमाणु संख्या हो गया, ये भिन्न हो, ठीक। और लेकिन परमाणु जो द्रव्यमान संख्या है, ठीक है, तो इसके दो गुना है, जो द्रव्यमान संख्या है वो समान हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दिल्ली पुलिस अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछा था ये क्वेश्चन, SSC दिल्ली कांस्टेबल वाले में, ठीक है, कांस्टेबल वाले में एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। NTPC वाले तो लगा लें, एकदम समझ लीजिए इसको, ठीक है। तो NTPC वाले क्या करें? लगा लें। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष में अमल में लाया गया। मतलब कि इसे प्रशासन, मतलब कि एक कानून बना के, जैसे बोलते हैं ना, कानून बन गया, अब ये पारित हो गया, तो वही अमल में लाया गया था। तो 2005 में, जो समझे वो उसी के लिए है। वर्ष 2016 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो NTPC का हाल है वो 2018 का नोबेल पुरस्कार पूछ दे रहा है। तो दिया है कि 2016 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो बॉब डीलन को, ठीक है, बॉब डीलन को। आगे बढ़ते हैं। द गीता फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की लेखक कौन है? क्योंकि ये सब क्वेश्चन आता है तो ये इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। और दूसरी चीज़ आपसे मैं ये कहूँगा कि जितने भी बुक के ऑथर हैं, ठीक है, ऑथर, उन सबको एक कॉपी बनाइए, या मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं कि सर आप उनके बारे में बताइए, तो मैं कम से कम 50-60 का दूंगा। तो उसमें से लड़ना ही है, तो मैं ऑथर और बुक का जो है, ऑथर का नाम और बुक का नाम दोनों लिख के एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो क्या दिया है कि द गीता फॉर चिल्ड्रेन नामक पुस्तक किस लेखक का है, ठीक है। तो वो है रूपा पाइका, ठीक है, रूपा पाइका। आगे बढ़ते हैं। किस एशियाई देश ने वर्ष 2016 में डूज पुल, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल, को उपयोग के लिए खोला है? तो किस एशियाई देश ने? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कौन एशियाई देश है, ठीक है। पहला तो चीज हो गया एशिया। 2016 में डूज पुल का क्या नाम है? डूज
पुल है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल है। और ये क्या है, विश्व का सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये बन गया कि विश्व का सबसे ऊंचा सड़क है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क पुल है को उपयोग के लिए खोला गया है, तो वो क्या है, चीन है। आगे बढ़ते हैं, चीन है। ठीक है, समझ गए आप, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको फिर से एक बार ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो इसको तो मैं कहूँगा कि एक बार इम्पोर्टेंट लिखिए, फिर एक और बार लिख लीजिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन जितनी बार आ चुका है ना उसकी गिनती नहीं है। तो क्या है, 6 वर्षों के लिए। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए। आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का एसआई मात्रक। ठीक है, एसआई का मात्रक आप समझ लीजिए कि एसआई ये वाला मात्रक जो पूछ रहा है, मात्रक क्या है, तो वो है जूल। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? ये बिहार अभी जो हुआ था, बिहार फॉरेस्टर और फॉरेस्ट दोनों में आया है क्वेश्चन ये, तो इसे तो इम्पोर्टेंट लगा ही लीजिए कम से कम। तो क्या है, निम्नलिखित में से अधिकतम जैव विविधता किस में होती है? तो यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, ये तो इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। अल्बर्ट साबिन को, ठीक है, अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए जाना जाता है। तो अल्बर्ट साबिन को विकसित करने के लिए किसे जाना जाता है? तो पोलियो का टीका। तो अल्बर्ट साबिन जो है ये वाले, इन्होंने पोलियो का टीका का आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के क्षेत्र में 2016 का अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है? ठीक है, इनसे बताना है, तो वह है रजत, किसको, रजत चौहान को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी लिख दीजिए। तो अरुंधति राय। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक, अटमोस्ट हैप्पीनेस पुस्तक किसने लिखी थी? तो अरुंधति राय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? इसको एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी लगाए उतनी बार कम है। भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? तो 5 राज्य। तो हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। तो भाइयों, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक और शेयर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ये जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।